पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पापी लोगों को पाप की सजा कब मिलती है। दोस्तों, हम अनजाने में बहुत से पाप कर बैठते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनकी दिनचर्या ही पाप से शुरू होती है। उनका परिवार ही पाप के पैसों से पलता है, फिर भी ऐसे लोग दुनिया में बहुत खुश हैं। दूसरे देखने वाले लोग भी यह सोचते हैं, ये लोग अधर्म करके कितना सुखी है, ऐसे लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देता। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक की दुकान चूने की थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। जिसकी चूने की दुकान थी वह सेठ ईमानदार था और ईमानदारी से चूना बेचता था, लेकिन जिसकी हलवाई की दुकान थी वह सेठ बेईमान था और अपनी बेईमानी से दूध में पानी मिलाकर बेचता था और लोगों से अधर्म पूर्वक व्यवहार करता था। और थोड़े दिनों में हलवाई मालदार हो गया और चूना बेचने वाला व्यक्ति गरीब हो गया। वह ईमानदार व्यक्ति हर ऋषि मुनि से प्रश्न किया करता था कि धन कैसे बनता है, तो ऋषि उसे जवाब देते थे, धन धर्म से बनता है। अब वह ईमानदार व्यक्ति यह सोचता था कि यदि धर्म से ही धन होता है तो फिर मेरा अधर्मी पड़ोसी इतना मालदार कैसे हो गया। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उनसे भी उसने यही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो फिर अधर्म करने वाले इतने मालदार क्यों हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए उसी गांव में ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद महात्मा जी उस ईमानदार आदमी से बोले कि आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। वह ईमानदार आदमी उन महात्मा के साथ गंगा स्नान करने चल दिया और वहां पर पहुंचने के बाद महात्मा जी ने एक आदमी से गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में उस ईमानदार आदमी को उतारा। और उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे के अंदर जल डालने के लिए कहा। कई लोग पानी का घड़ा भर भर के उस गड्ढे में डालने लग गए। 100-200 घड़े डालने के बाद जल का स्तर उस आदमी के गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मा, यदि 2-4 घड़े और डाले तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़े पानी डलवा कर तू नहीं मरा, 2-4 घड़े पानी डलवाने से तू कैसे मर जाएगा। फिर महात्मा जी बोले, चिंता मत करो, मैंने ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही किया था। पाप जब तक इस जल की तरह मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक मनुष्य को इसका पता नहीं चलता है, लेकिन जब पाप आगे बढ़ जाता है तब मनुष्य का दम घुटने लगता है, तभी मनुष्य को इसका दुष्प्रभाव मालूम पड़ता है। इसी प्रकार अधर्म से कमाई हुई संपत्ति या तो चोर उठा ले जाता है या फिर जल जाती है या फिर किसी मुकदमेबाजी में खर्च हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम हमें मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धर्म की रक्षा होती है। पाप का फल मिलने में तो उतना ही विलम्ब लगता है जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने में लिया था। न्याय में थोड़ा समय लगता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। पाप का घड़ा भर जाता है और जब वह फूटता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपके हित में ही काम आता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन तो व्यर्थ ही खर्च हो जाता है। इसलिए आपको सदा धर्महित कार्य ही करने चाहिए और अधर्म से हमेशा बच के रहना चाहिए।